आइए आज के ध्यान के लिए सबसे पहले हम प्रभु के वचन में जाएं और लूका रचित सुसमाचार याकूब की पत्री जो बाइबल के अंदर है उसके 5 अध्याय को खोलेंगे और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपने आज संदेश को जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखा है उस संदेश को हम सुनेंगे। ठीक है, जब हम परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं तो ध्यान रखना, आप किसी इंसान की आवाज को नहीं सुनते, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और परमेश्वर की आवाज को हमें आदर करना है, परमेश्वर की आवाज को हमें सम्मान देना है। और 5वें अध्याय जो 322 नंबर के पेज पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कितने नंबर पर? 322 नंबर का पेज है, बाइबल के आखिरी हिस्से की तरफ, आखिरी जो हिस्सा है बाइबल। ठीक है, और 322 नंबर का पेज याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 15 वचन। ठीक है, तो इसको कोई पढ़ देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप भी हो, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। और 15 वचन का शुरू में भी हमने क्या पढ़ा? विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। तो विश्वास की जो प्रार्थना है और जो दूसरी प्रार्थना है, इन सब में एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो आज हम परमेश्वर के वचन में से समझने और सीखने जा रहे हैं। ठीक है, विश्वास की जो प्रार्थना है वो विश्वास की प्रार्थना ये है कि हम लोग जो है हमें ये मान लेना है कि प्रभु ये जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसको जरूर से जवाब देगा। ये क्या है? विश्वास की प्रार्थना है। ठीक है, और बाइबल हमसे इस बात को कहती है कि विश्वास जो है वो सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और रोमियो के 10 अध्याय के 17 वचन लिखा है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसलिए आज आपको और मुझको बहुत ही ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं। आप जो भी कुछ सुनोगे उसके द्वारा आपके अंदर किसी के प्रति विश्वास या फिर किसी के प्रति शक पैदा होगा। हालेलुया। या तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति या उस बात के प्रति कोई शक पैदा होगा या फिर विश्वास पैदा होगा। अगर हम किसी की भलाई की बातें करेंगे तो हमारे मन में एक विश्वास होगा, नहीं जी वो अच्छा आदमी है। अगर हम किसी की बुराई की कोई बात करेंगे तो हमारे मन में होगा, नहीं जी वो आदमी कुछ गड़बड़ है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें विश्वास क्या है करना है। लूका 5 का 15 भी पढ़ेंगे अगर किसी को मिल जाए तो। उस लूका के 5 के 15 के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में जो है ये चर्चा फैलती चली गई और बहुत बड़ी भीड़ जो है एक साथ उसको सुनने के लिए और उससे अपनी बीमारियों पर चंगाई पाने के लिए उसके पास आई। ठीक है, 5 का 15 क्या लिखा है? कोई परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो कौन था? यीशु मसीह। वो विश्वास की प्रार्थना करता था और वचन कहता है उसकी चर्चा और भी फैल गई। और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी। 2 काम के कारण भीड़ आई थी। किसके लिए? उसकी सुनने के लिए। सुनना क्यों जरूरी था? क्योंकि सुनने से उनके अंदर विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। हम यहाँ पर क्यों प्रभु के भवन में आते हैं? क्यों? प्रार्थना तो हम अपने घर में भी बैठ करके कर सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आते हैं ताकि ये परमेश्वर के वचन को हम क्या कर सके? सुन सके। और जब हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो एक विश्वास हमारे अंदर क्या होता है? पैदा होता है।
और जब ये विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है, ये उन तूफानों को शांत करता है, उन रास्तों को खोल देता है, ये बंधन के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और इसलिए इस प्रभु के वचन में लिखा है, वो दो कामों से उसके पास आए कि वो उसकी सुनने के लिए आए और अपनी बीमारियों से चंगाई के लिए आए। और इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, एंड दे केम टू बी हील्ड बाय हिम ऑफ देयर इन्फर्मिटीज, अपनी अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी अपनी ऐसी बातों के लिए जिन पर उनका बस नहीं चलता, उनको लेकर के वो कहां गए? यीशु के पास चले गए। हालेलुया। और ये सारे लोग थे, इनको पहले क्या करना था? विश्वास करना था। और विश्वास कैसे पैदा होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, और परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं बल्कि उंगली लगा के देखना है कि जो सामने वाला बोल रहा है, क्या वो मेरे प्रभु की आवाज को ही बोल रहा है या अपनी आवाज को बोल रहा है। हमें प्रभु के वचन के अंदर इस बात को देखना है कि जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं तो पीछे से हमें ये देखना है कि क्या आवाज मेरे चरवाहे के पीछे से आ रही है या कोई और बात है। कई बार जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि संसार में जो है एक दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके भवन में आते हैं। एक लोग वो होते हैं कि क्या करेंगे आज चर्च जाकर, आज चर्च जाने से तो अच्छा हॉस्पिटल की लाइन में लग जाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही चले जाएंगे, घर पे लेट के थोड़ा आराम ही कर लेंगे। हम ये सोच धारणा रखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारा परमेश्वर उस डॉक्टर से छोटा हो गया है, शायद हमारा डॉक्टर उस आराम से छोटा हो गया है। मैं जिस चर्च में था और उस चर्च के पास्टर कहते थे, अगर तुम बीमार भी हो तो चर्च में आओ। क्यों? क्योंकि वहां पर वो बैठा है जो हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। वहां पर वो मौजूद है। कौन? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उसका वचन कहता है कि उसने अपने वचन को भेजकर लोगों को क्या किया? हालेलुया। आज इस वचन को जो है हम सुन रहे हैं और इस वचन के अंदर सामर्थ है। और आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के पास जाने की बजाय वो डॉक्टर के पास जाते हैं या थोड़ा सा अपने मनोरंजन के लिए कोई सीरियल देख लेते हैं, आराम करने के बहाने तकिया गर्दन में रख के कोई मजेदार सीरियल सा देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी और शायद मैं थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने आराम के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर से ज्यादा अपने डॉक्टरों के ऊपर भरोसा रखते हैं। और हमें हर हालत में जो है किस पर भरोसा रखना है? अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हमारा परमेश्वर इस योग्य है। डैनियल की जैसे विश्वास रखना है। उसने कहा था कि वो हमारा परमेश्वर इस योग्य है राजा कि हमें इस धधकते हुए आग के भट्टे से छुड़ा सकता है, और अगर वो नहीं भी छुड़ाता तो राजा हम इस तेरी मूर्ति को क्या नहीं करेंगे? इसके आगे दंडवत नहीं करेंगे। जब हम प्रभु के मार्ग में चलते, आज मूर्ति बनकर बहुत सारी चीजें हमारे सामने खड़ी रहती हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, हमारे बहुत सारे मनोरंजन के साधन खड़े रहते हैं, हमारे आराम करने के अच्छे अच्छे बिस्तर लगे रहते हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र रिश्तेदार दोस्त आए रहते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति से बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका वचन में लिखा है कि वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपके शरीर का सिर्फ 5% लोग, एमबीबीएस एमडी कितना भी बड़ा होगा, सिर्फ 5% जानता है। 95% अभी भी उस पर खोज चल रही है कि मानव शरीर जो है ये है कैसा। अब आप समझो, जो व्यक्ति 100% आपके बारे में जानता है, जिसने आपके शरीर को बनाया है, वो आपकी हर एक नस को, हर एक ऑर्गन को, हर एक चीज को अच्छे से जानता है कि कहां पर उसको क्या करना है और कहां से उसको आपको क्या करना है, ठीक करना है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के
वचन के अंदर थोड़ा नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। किसी को मिल जाए नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय का 20 वचन, और बड़े ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के पास जाने के बजाय उन चीजों पर भरोसा रखते हैं जो उनको कभी जीवन नहीं दे सकती। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो मसीह तो हैं पर वो हमेशा बीमार रहते, और कई बार वो अपने जीवन में अस्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो चंगाई में तो इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो चंगाई तो चाहना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को पाना नहीं चाहते। वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो दुनिया में चलना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया जिसको प्रभु चुन लेता है वो अपनी इच्छा फिर अपने जीवन में पूरी नहीं कर सकता। उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे, किसी को मिल गया। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुनिए। परमेश्वर एक आवाज को लगाता है अपने लोगों को कि मेरे वचन जो है इसको ध्यान रख के सुनना, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। लोगों की बातों पर नहीं लगाना, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है प्रभु मैं वो पौधा हूं जिसको तूने मुझे अपने भवन में रोपा है। अपने जैसा आदमी ढूंढेंगे तो दुनिया में आपके विचार का कोई नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग दुनिया है, सबका अलग अलग परिस्थिति है। परमेश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है और आपके अंदर जो है वो दूसरों के अंदर नहीं है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है आगे? इनको अपनी आंखों की ओट न होने देना, इनको अपनी आंखों की ओट न होने देना, वरन अपने मन में धारण रख करके, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है। क्या होती है? परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का वचन जिनको ये प्राप्त होती है, आगे वे उनके जीवित रहने का, और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जिंदा रहने का, और दूसरी बात उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण क्या होती है? कारण परमेश्वर की बातें। हालेलुया। और इसीलिए आज आपको और मुझको जो है विश्वास की प्रार्थना को करना है, और ये विश्वास क्या करना है कि प्रभु मैं कुछ भी हूं, मैं तेरा बेटा हूं या मैं तेरी बेटी हूं, तूने मुझे अपनाया है, मुझे संसार से चुना है, और मेरे जीवन में प्रभु अब तेरी इच्छा पूरी होगी। ज्योतिष क्या कहता है मुझे मतलब नहीं है, संसार के लोग क्या कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में लिखा था वो यीशु ने क्रूस पर चढ़कर किससे हटा दिया? कीलों से हटा दिया। वो कीलों के टूटने का मतलब क्या? कि वो भविष्य जो आपके मेरे हाथ में संसार में लिखा था, वो भविष्य जब हम प्रभु में आ जाते हैं वो भविष्य हमारे बदल जाता है। उसका वचन कहता है अब जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, और हम सब लोग कौन है? एक नई सृष्टि है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। क्या होती है? परमेश्वर की बातें। इसका मतलब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन के लिए हमारे आराम से ज्यादा, हमारे डॉक्टर से ज्यादा, हमारी और किसी चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और इसलिए परमेश्वर का कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें सामर्थ ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी वचन ऐसा नहीं है जिसमें सामर्थ ना हो। परमेश्वर के हर एक वचन के अंदर सामर्थ पाई जाती है, और परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है? ये सामर्थ से भरा हुआ प्रभु का वचन है। बाइबल में लिखा है, थोड़ा सा इसी को याकूब की पत्री को जो हमने खोला था तो इसमें से 13 वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? 13 से 15 तक ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है, ऐसा नहीं सब लोग सुखी होंगे, कोई ना कोई दुख लेकर के हर इंसान आज अपने जीवन में घूम रहा है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो
वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें। और क्या लिखा है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। और इसीलिए आज आप और हम परमेश्वर के पास इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम विश्वास की प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना को करना सीखें। ठीक है? और ध्यान रखना कि विश्वास हमेशा उस चीज को देखता है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है? विश्वास हमेशा उस चीज को देख लेता है जो दिखाई नहीं देती, और इसी को क्या कहते हैं? विश्वास है। हम कहते हैं नहीं मुझे विश्वास है वो लौट कर आएगा। और ध्यान रखना, विश्वास एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। आप किसी गली के छोटा बच्चे को बुलाओगे, बेटा 10 रुपए की ब्रेड ला देना, 90 रुपए मुझे वापस ला देना, पहले आप उसको 10 की चीज में खाओगे। अगर उसने 90 रुपए आपको वापस ला के दे तो आपका विश्वास क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? अगली बार उससे कहोगे ले बेटा 500 रुपए ले जा, 100 की चीज ले आना, 400 वापस ले आना, तो ये क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ेगा। और ये कब बढ़ेगा? ये जब बढ़ेगा जब आप डील करोगे, जब आप रिस्क लोगे। जब तक आप कोई रिस्क नहीं लोगे, जब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। और रिस्क लेना क्या है? कि प्रभु आज मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, आज मुझे तेरे चरणों में बैठना। ये क्या है? रिस्क है। और विश्वास ये प्रार्थना जब आप करोगे, ये विश्वास के साथ करना चाहिए कि प्रभु तो उस डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है और तू मेरी ले चंगाई को भेजेगा। तो परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन के अंदर क्या करेगा? पूरी तरह से पूरा करेगा। हालेलुया। एक एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर है, और वो मेरे से कहने लगा, पास्टर जी मेरे कुछ प्रार्थना करो। मैं क्या बात होगी? इस बार डेंगू के भी मरीज कम आए, मतलब कि इस बार मतलब वो चाहता था कि लोग दुखी हो ताकि उसकी दुकान में आकर वो सुखी हो। कह रहा पास्टर जी प्रार्थना करो कि इस बार डेंगू भी निकल गया और मरीज ही नहीं आए, इस बार ये भी निकल गया, मैंने 2 नर्सों को भी अपने हॉस्पिटल से क्या कर दिया? हटा दिया, इस बार ये भी नहीं हुआ, इस बार ये भी नहीं हुआ। यानी कि हर एक व्यक्ति एक साइकिल के पहिए की तरह एक दूसरे के साथ चैन में जुड़ा हुआ है। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी? पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, बीमारी 2 तरह की होती है। एक बीमारी क्रोनिक होती है, असाध्य जिसको बोलते हैं। एक बीमारी नेचुरल होती है, सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द ये सब चलता रहता है। एक बीमारी ऐसी होती है कि जिसके लिए इंसान का बहुत कुछ चला जाता है। एक बीमारी ऐसी होती है जो नॉर्मल होती है, जो प्रकृति का नियम तोड़ने से आती है। उल्टा सीधा खा लोगे पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर ठंड में निकल जाओगे, सिर दर्द हो जाएगा, और कई छोटी छोटी चीजें होती है, आप समझते हैं। लेकिन एक डॉक्टर भी जो है इस बात पर भरोसा रखता है कि मेरे अलावा भी कोई है जो मेरे काम को चला भी सकता है और मेरे काम को बंद भी कर सकता है। डॉक्टर की क्या इच्छा होती है कि कोई बीमार पड़े, वकील की क्या इच्छा होती है कि किसी का 2-4 का सर फूटे और मुकदमा मेरे पास आए। आप समझ रहे? हर आदमी अपने प्रोफेशन से संबंधित होता है और हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे मेरा फायदा हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, मदद करता है, सहायता करता है और अगुवाई करता है। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने प्रोफेशनल लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, हर एक वो व्यक्ति जिसको आप कभी जानते भी नहीं थे आपके घर आपके हाथ जोड़ने पैर छूने आएगा, देखो जी मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ। भाई आज तक तो तेरी शक्ल भी नहीं देखी हमने। कितने लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर से निकल कर वो आते हैं। लोग कहते हैं कि आप कौन? जी मैं वही तो हूँ जो जीत गया था पिछली बार, भाई इस बार भी जीतना है। पिछली बार जीत गए तो दिखाई नहीं दिए। यानी कि लोग आपके पास आएंगे एक रीजन से, एक मतलब से, अपने फायदे के लिए,
लेकिन ये परमेश्वर है जो आपके पास आएगा बिना किसी रीजन के, बिना किसी मतलब के, सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करेगा, दुख है तो परमेश्वर के पास जाए, आनंदित है तो भी परमेश्वर के पास जाए, रोगी है तो भी लोगों को बताए, प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना कराए। और परमेश्वर हमारा योग्य है कि वो हमें हर प्रकार की परेशानी से बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर के हाथों में सब चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें कि जिसके द्वारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है, और हर एक परेशानी से, दुख से, पीड़ा से वो परमेश्वर हमें निकाल कर अपनी आशीषों से भर सकता है। पर यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, अय्यूब के जीवन के अंदर एक बात आई थी, और हम एक वचन को पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 3 का 24 है। और वचन संहिता की पुस्तक से ये पहले उस पुरुष को 1 मिनट का अभी मैं बताता हूँ। अय्यूब की पुस्तक उसका हाँ 3 का 25 वचन, 3 अध्याय का 25 वचन क्या लिखा है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर आ पड़ती है। ध्यान रखना, कई बार हम डरते हैं, अरे बाहर नहीं जाना, डेंगू चल रहा है, आप ये हो जाएगा, बाहर नहीं जाना, कोरोना चल रहा है, ये हो जाएगा। अगर आप डर गए, हर डर के पीछे एक आत्मा होती है। ध्यान रखना, हर डर के पीछे एक आत्मा होती है, स्पिरिट ऑफ फियर। वो आपको क्या करेगी? वो आपको जो है डरा देगी। और वचन में लिखा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। इसका मतलब हमें परमेश्वर को छोड़कर और किसी चीज से डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। कुछ लोग बैठे बैठे बस उल्टा ही सोचते रहते हैं। कुछ लोग, मैंने पिछली बार आपको बताया था, हॉस्पिटल में एक दूसरे को तसल्ली देने जाते हैं। वो उनको तसल्ली नहीं देने जाते, बल्कि उनको पक्का करने जाते हैं कि भाई अब तू मरने वाला है, कि अब तू मरने वाला है। किसी की अगर कुछ परेशानी हो जाए, कोई बुखार भी आ जाए, तो लोग उसके पास बैठकर उसे ये नहीं कहते कोई बात नहीं भाई, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाओगे, आप चिंता ना करो, आप परेशान ना हो। बल्कि उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, मेरे चाचा जी को भी बुखार हो गया था, वो तीसरे दिन मर गया था। वो बेचारा जो जिंदा रहने की उम्मीद करता है, उसके अंदर भय को पैदा कर देते हैं। हमारी मौसी को भी एक बार ऐसे हो गया था जी, अचानक से बस बुखार हुआ, सिंपल, और बस वो अगले दिन चली गई। इसका मतलब उसके अंदर उस बात को, डर को बना रहा है कि भाई अब तू भी शायद नहीं बचने वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा है, कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी ऐसी बात हो, हमें उससे डरना नहीं है। दुनिया हमारे अंदर डर को भरेगी, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को भरेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। बाइबल भरी पड़ी है आश्चर्य क्रमों से कि यीशु मसीह ने बीमारों को अच्छा किया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने ऐसे ऐसे काम किए जो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि विश्वास क्या है, कि विश्वास उस चीज को देखना जो हमें दिखाई नहीं देती है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यानी कि कुछ चीजें आप अपने मन में आशा करके निश्चय कर लो कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, तो परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसमें लिखा है, अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डरता था वो बात मेरे ऊपर आ पड़ी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अय्यूब इतना परेशान हो गया, उसके पूरे शरीर में क्या हो गया? फोड़े आ गए, बीवी भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी जो थे उसके मर गए, सारा कुछ उसका खराब हो गया। थोड़ा 19 का 25 पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक का, इसको मिल जाए तो पढ़ेंगे। 19 का 25 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अपने दुखों के बीच में
अपने परेशानियों के बीच में ये अय्यूब क्या कहता है कि मेरा सब कुछ चले जाने के बाद मेरा मुझे तो निश्चय है मुझे तो निश्चय है, यानी कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और वो आखिर में पृथ्वी पर खड़ा होगा। किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर पर क्या कर रहा हूँ? विश्वास कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अय्यूब के ऊपर परेशानी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो पापी था, इसलिए आई क्योंकि वो कुछ बातों से डरता था कि जिस बात से मैं डरता हूं वो बात मेरे ऊपर आ पड़ी है। हम किसी बात से दुनिया में न डरे, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें और हमेशा हम सकारात्मक सोचे, सकारात्मक बातों को सुने, अच्छी बातों को सुने, बुरी बातों को ना सुने, क्योंकि जो हम सुनेंगे वो हमारे अंदर एक प्रकार का विश्वास पैदा करेगा, चाहे वो किसी चीज के बारे में हो, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो। हम जो सुनते हैं हमें इस बात के लिए सावधान रहना, इसलिए प्रभु का वचन कहता है चौकस रहो तुम क्या सुनते। हम अच्छी बातों को सुने, अच्छे वचनों को सुने, और बाइबल को जब हम अपने घर में पढ़ते हैं इसको बोल करके पढ़ें, क्योंकि इस वचन में से क्या है? सामर्थ निकलती है, और इसलिए इस वचन के अंदर जो सामर्थ होती है वही हमारी प्रार्थनाओं को विश्वास की प्रार्थना में बदलती है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके हमारे साथ है, आपके हमारे बीच है, जो कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस वचन से आज हमने 2 बार देखा है कि हमें क्या करना है? विश्वास की प्रार्थना करना, ठीक है? विश्वास की प्रार्थना करना है, और विश्वास जो है सुनने से आता है। हमें बहुत ध्यान से देखना है हम अपना टाइम किन चीजों में खर्च करते हैं। कई बार कुछ लोग को अच्छी बातें सुनने में मजा नहीं आता, या तो किसी चुगलियां सुनना चाहते हैं या लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है। तुम्हें क्या मतलब वो क्या कर रहा है? वो अच्छा करे या बुरा करे, उसको उसका लेखा किसको देना है? पर तुम्हें अपने बारे में सोचना है कि आप तो कम से कम अच्छा करो, जो आप परमेश्वर की नजरों में अच्छे बन सको। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग इस समय थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, और इसीलिए हमने ये ध्यान रखना है कि आज हम क्या सुनते हैं। कई बार हम लोगों से जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ जानना नहीं चाहते। लोगों से, लोगों के अंदर की बातें पता करने के लिए हम घंटों घंटों भर फोन पर लगे रहते हैं। लोगों से अंदर की बातें जानने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, पर हम कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आइए आज इस समय है हम अपने आप को जाने, दूसरों से मतलब रहने दें, क्योंकि दूसरे उनके पास जीवन है, वो अपने जीवन के लिए परमेश्वर को जिम्मेदार है। हम भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं। हम अपने जीवन से परमेश्वर से उम्मीद रखें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक चमत्कार को चाहता है। हम में से हर एक की कोई ना कोई जरूरत है, हम में से हर एक की कोई ना कोई उम्मीद है, जिसको लेकर हम प्रभु के पास आते हैं, और ये प्रभु है जो हमें हमारी उम्मीद को पूरा कर सकता है। ये परमेश्वर है जो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें संसार की भीड़ से चुनकर बुलाया है और अपने पवित्र चरणों में ला करके उसने हमें अपने भवन में रोपा है, ताकि हम उसके आंगनों में फूलें और फलें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती करते हैं इस समय उस पूरे स्थान की पूरी जगह को अपनी आत्मा की सामर्थ और अपनी शक्ति के प्रभाव से भर दे, ताकि यहाँ पर उपस्थित हवा का एक एक कण, वायु का एक एक झोंका प्रभु तेरे आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो पिता। जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में बढ़ते हैं पिता, तो वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी उपस्थिति पहले करें। तो हर एक जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, और भी ज्यादा अपनी बरकतों को उनके जीवन में दे, और अपनी महिमा सेवा के लिए सबों को और भी ज्यादा इस्तेमाल कर पिता। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से इनको आशीषित करते हैं।
इनके जीवन में अपने मान कार्य को प्रकट कर, अपनी चंगाई को, अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति के प्रभाव को इनके जीवन में आप पहने दे। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और एक बार फिर से तेरे पवित्र हाथ में प्रभु को देते हुए धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे।